गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैथ स्टेप 3 क्लास 2 के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 2 पेज 16। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट इन फिगर। राइट इन फिगर, राइट इन फिगर मीन्स इन कुछ जो वर्ड शब्द में नंबर्स दिए हुए होंगे उनको हमको फिगर में लिखना है, अंकों में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे है 5000 ए, लिखा हुआ है 5000 748 5748। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इसके लिए हमने वंस, टेंस, 100, 1000 को एक डॉट देकर के तब लिखेंगे। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वंस, O for 1, T for 10, H for 100 और TH for 1000। तो 1000 में 5 कहता है 5000। तो जहां 1000 है हम वहां पर 5 लिख देंगे। जहां 1000 है वहां पर हम एक 5 डिजिट लिख देंगे। 100 कहता है 1000 के बाद 100 है, ए 700। तो 100 का हमने यहां दिया तो यहां पर 700 कर दीजिए। एंड 48 ऐसे 44 टेंस 40, लेकिन जनरली अगर 48 कहता है तो 40 10 वंस टेंस में 44 और 8 वंस है, यहां पर 8 को हम वंस में लिख देंगे। तो ए हो गया फिगर में 5748। फिर समझ लीजिए कि 5748 को अगर हमको फिगर में लिखना है तो कभी गलती नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में इसको हमको बया लिख देना है। आप कुछ दूरी पर लिखेंगे वंस, T for tens, H for 100 और TH for 1000। अब 1000 में 5000 है, ए 5000 के 1000 हमने लिखा हुआ है शॉर्ट में। इस 5 को उसके जस्ट नीचे लिख दीजिए। फिर 700 है, 100 को हम यहाँ पर 100 लिखे हुए हैं एच शॉर्ट में, इसको हम 7 उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। एंड 40 टेंस है होता है तो T के नीचे 4 लिख देंगे और 8 वंस है, O के नीचे हम 8 लिख देंगे। आपको इस तरह से प्रश्न लिखने में कभी गलत नहीं होगा। बी क्वेश्चन सेम 8000 917 8917। फिर आप एक चीज दे दीजिए वंस, O for ones, T for tens, H for 100
और TH फॉर 1000। अब 1000 का शॉर्ट फॉर्म यहां लिखा हुआ है, लेकिन कितना फिगर का आता है? 8000, तो 1000 के जस्ट नीचे आप यहां 8 लिख दीजिए। 100 के नीचे 9 लिख दीजिए। 100 H फॉर 100, शॉर्ट में H लिख दिए, यहां पर 9 लिख दीजिए। और 17, 1 T के सामने लिख दीजिए और 7 O के सामने लिख दीजिए। इस तरह से आपका हो गया 8917, 8917। ए आपको इन फिगर में हो गया। तो फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन एक तरह का देखिए। 7000, सी क्वेश्चन एक बार हम अलग अलग से बना रहे हैं, बता रहे हैं ताकि सेम क्वेश्चन में कभी बाद में प्रॉब्लम हो तो नहीं हो। C 7000 800। अब इतना ही है 7800। फिर आप लिखिए 1s, 10s, 100, 1000। मैंने बताया 1000 के लिए पहले 7 है, तो यहां पर हम 7 लिख दिए। 100 के पहले 8 है, 800, और 100 के नीचे हम 8 लिख दिए। अब आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? अब तो कोई वर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो एक दो जाकर खाली रह जाएंगे? नहीं, ये जो जगह खाली दिखता है उसको हम 0 से भर देंगे। तो ये 0 रख दिए, यहां 0 रख दिए। अब हो गया 7800, 7800 हो गया। इस तरह से फिर और दूसरा देखिए, $4,050। अगर इस तरह का है तो देखिए 4050, फिर यहां पर 1000, 100, 3 and 1। हमेशा इधर से लिखिएगा 1s, 10s, 100, 1000, यानी 4000। 1000 के पहले 4 है तो मैं यहां लिख दिया 4। 50, 5 10s 50, 5 10s 50, यानी 10s के नीचे हम 5 लिख दिए। जहां 10s होगा वहीं, जहां 100 होगा वहीं, जहां 1s होगा वहीं लिखेंगे। अब यह देखना है कि एक दो जगह 100 का जगह और 1s का जगह एक खाली रह गया, तो 100 और 1s के जगह को हम 0 से भर देंगे। ये हो गया 4050। क्लियर? अब
एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और कैसे होता है, वह क्या कर रहा है वो देखना है। जैसे $9,099, अगर यह लिखा हुआ है 9,099 9,099। अब फिर इसको वन से लिए, ये हमेशा लिखेंगे। आप कभी गलती ना हो इसकी, इस चीज को एक मंत्र समझ लीजिए कि अगर हमको फिगर से वर्ड से फिगर में लिखना है तो हम इसको जरूर लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000। इसको लिखना ना भूलेंगे। अगर इसको नहीं लिखे तो गलत हो सकता है, इसलिए 9,000 के नीचे हम 9 लिख दिए और 99 9 10 90 99। अब x का जगह खाली रह गया, यानी 100 का जगह खाली रह गया, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर हम 0 से भर देंगे और यह हो जाएगा 9,099। क्लियर ना? अब राइट इन फिगर आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब राइट इन वर्ड, अगर हम वर्ड में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। राइट इन वर्ड क्वेश्चन नंबर 7 का है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स, क्लियर? क्वेश्चन जैसे है, ए में है 1 2 3 4। अब हमेशा पहले पढ़िए, रीड कीजिए। वंस, टेंस, 100, 1000। फिर से पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 के नजदीक 1 है तो 1000 लिख देंगे वर्ड में। 1000 वंस, फिर से पढ़िए, 1 के छोड़ के वंस, टेंस, 100 के नजदीक 2 है तो 200 वंस, टेंस, 3 टेंस 30 लिखिए, THIRTY 34 क्या हो गया? 1234 1234 ये हुआ। फिर क्वेश्चन 2 देखिए, बी कर दीजिए। हाँ, 3204 ए है 3204। अब इसको कैसे लिखेंगे? फिर पढ़िए, हमेशा पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000। वंस, टेंस, 100, 1000। कितना 1000? तो 3000। 1000 हमारा आता है, वो 1000 तो रहने ही देंगे। और जहां पर फिंगर आ रहा है वह 3 बता रहा है, 0.3 कर रहा है, इसलिए हम इसको 3000 लिख देंगे। यहां लिखिए 3000। फिर पढ़िए, वंस, टेंस, 100 के नजदीक 2 है, यानी 200।
100। टेंस का भी कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। 4 सीधे लिख देंगे 4, यानी हो गया 3204। ए लिखा हुआ था, ए फिगर में लिखा हुआ था, फिगर को हम वर्ड में कर दिए। 3204। क्लियर। नेक्स्ट इस तरह का है, सी 4023। फिर से इसको रीड करना है। वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 के नजदीक 4 आ रहा है तो 4000। 4000। फिर पढ़िए, वंस, टेंस, 100। 100 के नजदीक कुछ नहीं है, 0, तो हम नहीं, इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर वंस, टेंस, 2 टेंस 20, लिख दीजिए 20। और वंस में 3 है, हम यहां पर लिख देंगे 3। आपका क्या हो गया? 4023। 4023। ठीक है। नेक्स्ट अगर है डी में एक इस तरह का क्वेश्चन लिख लीजिए, 6200। अगर इससे में क्या करेंगे, फिर पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000। 6000, वंस, टेंस, 100। 100 इन 2 है तो 200। 200। फिर 00 है तो उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। जहां भी 00 उसको कुछ नहीं करना है, उसको एज की छोड़ दीजिए। तो आपका फिगर क्या लिखा गया? वर्ड में लिखा है 6200। बस इतना ही करना है। अब तो समझ में आ गया होगा कि राइट इन वर्ड फ्रॉम फिगर, फिगर से वर्ड में कैसे लिखा जाता है। वंस, टेंस, 100, 1000 एक पढ़ना ना भूले, या निश्चित रूप से इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके जहां पर 1000 आता है उस फिगर को लिख करके और 1000 लिख दीजिए। जहां पर 100 आता है उस फिगर को लिख करके 100 लिख दीजिए। जहां पर टेंस आता है उस फिगर को लिख करके टेंस लिख दीजिए और वंस लिख दीजिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो कभी भी कितना ही बड़ा डिजिट, लंबा डिजिट आ जाएगा, आपको गलती नहीं होगी। थैंक यू।